पैसा और परिवार। राहुल का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी, दो प्यारे बच्चे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन राहुल उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था। इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम को ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात होने के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके जाने से पहले बच्चे सोए रहते थे और जब वो रात को घर में कदम रखने से पहले ही बच्चे सो चुके होते थे। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता था, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता था। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बस इंतजार करता रह जाता था। पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि उसे घर में भी वक्त देना चाहिए, तो उसका यही जवाब होता था कि मैं उनके लिए ही सब कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्चे और स्कूल के लिए मेरा ज़्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। राहुल की यह दिनचर्या वर्षों तक जारी रही। वह परिवार को ऐसे ही अनदेखा करता रहा और कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा था। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं रह गई थी, लेकिन राहुल का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती थी कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश हैं। तो उसका यही जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में राहुल बमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया था। बच्चे अपने पिता को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए तरस गए थे। इस बीच एक दिन राहुल की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह राहुल एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा चल निकला और राहुल के पास पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास भी बहुत सुख सुविधाएं थीं, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं था। अब तो वह बमुश्किल घर पर रह ही नहीं पाता था। उसका अधिकांश समय शहर के दूर बिजनेस टूर पर ही बीतता था। साल गुजरने के साथ साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वो किशोरावस्था में पहुंच गए थे। राहुल ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। लेकिन एक दिन राहुल के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट पर स्थित अपने घर पर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? राहुल ने जवाब दिया, हाँ जरूर। कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ। उसके बाद का पूरा समय मेरा तुम लोगों के साथ ही रहना है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद राहुल वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने के लिए कोई भी नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। राहुल अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ एक पल नहीं खरीद सकता था। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। अब पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम ना करें। पैसा खो देने के बाद भी फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता है। थैंक यू। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।